दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राव में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्व लेखपाल भर्ती जो नई आने वाली है पेट 2023 के माध्यम से, उसकी शैक्षिक योग्यता में बदलाव को लेकर। देखिए, आप सभी छात्र काफ़ी परेशान हैं। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी आते हैं, पूछे जाते हैं कि सर क्या इसकी शैक्षिक योग्यता में बदलाव होगा। तो इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी अपडेट है, अब तक जो अपडेट प्राप्त हो रही है वो हम आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके पहले एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी छात्रों के लिए। दोस्तों, यूपीटीपीएससी की तरफ से एएनएम महिला स्वास्थ्यकर्ता के 5272 पदों पर जो बम्पर भर्ती आई है, और आप में से जो भी महिला छात्राएं यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए एक ज़रूरी जानकारी। महिला स्वास्थ्यकर्ता के अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके लिए एक बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला भर्ती 2000 परीक्षा के लिए देखिए यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित एएनएम की मुख्य परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए आप इसको ले सकते हैं। इस बुक में आपको 25 प्रैक्टिस सेट्स, 2500 प्लस बहुकल्पीय प्रश्न विथ डिटेल सोल्यूशन और एक आपको सॉल्व पेपर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इस पुस्तक की यह है कि यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेबस है, जो आपने जिसमें डिप्लोमा लिया उससे रिलेटेड बहुत ही कम कंटेंट आपको मार्केट में यहाँ पर उपलब्ध है। बेस्ट बुक है, लेने के इच्छुक ले सकते हैं। और 2500 प्रश्नों का एक बहुमूल्य संकलन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये पूरी पुस्तक है, और यहाँ पर आपके जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आएगा, ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी आंसरिंग भी आपको ज़बरदस्त तरीके से की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, अग्नाशय वसा का पाचन प्रारंभ होता है। तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है यहाँ पर भी इसका सोल्यूशन दिया गया है। इस तरीके से अगर आप देखोगे बैक्टीरिया, एकल कोशिका वाले यूकेरियोटिया, तो इस तरीके से बहुत अच्छी यहाँ पर सोल्यूशन के साथ आपको ये प्रैक्टिस बुक अवेलेबल कराई जा रही है, जिसको खरीदने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी इस पुस्तक को ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जो पढ़ते हैं उसका मॉक लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। तो इस पुस्तक का लिंक आप वीडियो में पा सकते हैं, और नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। इनकी अन्य पुस्तकें भी देखिए यहाँ पर हैं। अच्छा पब्लिकेशन है, लेने के इच्छुक हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। तो चलिए आज की बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 2022 लेखपाल का नोटिफिकेशन आपके सामने है, और आपको लेखपाल बनने के बाद आपकी जो जॉब प्रोफाइल, आपका कार्य क्या है ना। राजस्व लेखपाल की अगर बात करते हैं, खसरा खतौनी, आय, जाति, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य चीज़ें, और इसमें कंप्यूटर नॉलेज का होना मस्ट है। और आपको पता है कि यूपीटीपीएससी ने पिछले जो भी भर्तियां हों, चाहे वह वीपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वह जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम, उनके सिलेबस में इन्होंने बड़ा परिवर्तन किया मुख्य परीक्षा के लिए। अब लेखपाल की जो जॉब प्रोफाइल है, और मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मेरे मैसेज आते हैं कि सर क्या योग्यता में बदलाव होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो सिलेबस है लेखपाल का, उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और एक सेक्शन, जिस तरीके से कंप्यूटर का एक अलग सेक्शन कर दिया गया है, कंप्यूटर के एक सेक्शन को लाया जाएगा, और कंप्यूटर का नॉलेज जब लाया जाएगा तो ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आयोग अब ये इसकी कह सकते हैं कि मंशा है कि इसकी शैक्षिक योग्यता 12th प्लस ट्रिपल सी या इसके समकक्ष, 12वीं प्लस ट्रिपल सी या इसके समकक्ष योग्यता कर दी जानी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लेखपाल की जॉब प्रोफाइल है, उसमें जो भी सर्टिफिकेट हैं सब ऑनलाइन होते हैं। खसरा खतौनी हो गया, कास्ट, आय, जाति, अन्य चीज़ें जो भी होती हैं, जब आप एप्लीकेशन करते हैं, साइबर कैफ़े पे जाते हैं, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट का, अपने रेजिडेंस सर्टिफिकेट का जब आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, और वह जब आवेदन होता है तो संबंधित आपके जो एरिया का जो लेखपाल होता है उसकी पोर्टल पर जाता है, क्योंकि इनका भी लॉगिन आईडी होता है, इनको भी लैपटॉप और जो भी सरकारी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब जब इनको नॉलेज ही नहीं रहेगा कंप्यूटर का, हालांकि अब जो भर्तियां हो गई होंगी पिछले, इनको प्रशिक्षण भी दिया जो भी नियुक्त हुए इनको प्रशिक्षण दे के सारा काम कर दिया गया। लेकिन आने वाली जो है, इसमें ये चर्चा उठ रही है, जो नए आयोग के अध्यक्ष हैं कामत जी, इन्होंने ये विचार किया है कि योग्यता में बदलाव किया जाए। इसके लिए शासन स्तर से जो भी चीज़ें हो रही, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है
हो सकता है कि पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो आने वाला जो चुनाव है, छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए सरकार इस पर नाराज़ी हो, लेकिन ये चर्चा उठ रही है। और चर्चा उठ रही है तो इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कर भी रहा हूँ, करना भी अनिवार्य है ताकि आप तैयार भी रहें। सिलेबस चेंज होगा तो कंप्यूटर जुड़ेगा। तो जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो लेखपाल के पास जाता है, लेखपाल के पोर्टल पर, और संबंधित लेखपाल क्या करता है, वो आपके द्वारा दिए गए जो भी डॉक्यूमेंट हैं, आपने जो भी उस सर्टिफिकेट के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपने लगाया कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, आपने अपना आधार लगाया होगा, आपने अपना कोई और आईडी लगाई होगी, कास्ट सर्टिफिकेट की अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो लेखपाल अपने पोर्टल से जब उसके पास जाता है तो वह जाँच करता है अपने फील्ड में जाकर जहाँ पर आपने लगाया है, पूछताछ करके जो भी चीज़ें, हालांकि करते होते नहीं है, बैठे बैठाए वहीं पे साइबर कैफ़े में ही। आजकल तो लेखपाल भी एक मुंशी रखने लगे हैं। लेखपाल अब खुद से कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वकील साहब होते हैं एक मुंशी रख लेते हैं, तो लेखपाल लोग भी आजकल क्या कर रहे हैं कि एक 10,000 रुपये मुंशी रख ले रहे हैं, 8,000 10,000 रुपये, और दिन भर जितने भी आता है वो मुंशी ही, कोई साइबर कैफ़े वाले को ही बुक कर लेते हैं या अपने घर पर बैठा लेते हैं, वो मुंशी ही सारा इनका काम करता है। और लेखपाल साहब फील्ड में जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और जब लेखपाल के पास जाता है तब वो अपने पोर्टल से तहसीलदार के पोर्टल पर, है ना, संबंधित तहसीलदार, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो तहसीलदार के पास जाता है, अगर आपने रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र के लिए किया है तब वह एसडीएम पोर्टल पर जाता है, तब वह रिपोर्ट लगा के फॉरवर्ड करता है कि हाँ मैंने जाँच कर लिया, सब कुछ सही है। तब तहसीलदार के पोर्टल से क्या होता है, वो चीज़ें वहाँ पर वेरीफाई होकर सिग्नेचर होकर आपका प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाता है। अगर लेखपाल रिपोर्ट में ये लिख देता है कि दी गई जानकारी कि पुख्ता जानकारी नहीं है, इसमें ये गलत जानकारी है, तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें बिना कंप्यूटर के तो होनी नहीं है, ठीक है। तो अब तक जो हो गया हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो प्रवक्ता की भर्ती, जैसा कि लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती में अब सीधे बीएड की एंट्री कर रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें चौंकने वाली बात नहीं है कि कब क्या परिवर्तन हो जाए, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये पुरानी भर्ती थी इसमें शैक्षिक योग्यता में केवल इंटरमीडिएट ही रखा गया था। तो बेसिक सी बात है, आजकल कंप्यूटर का युग है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। जब लेखपाल को कंप्यूटर ही नहीं पता होगा तो वो क्या चीज़ें करेगा। बाद में सरकार ट्रेनिंग कराती है, वो अलग बात है, जो पहले हो चुका। लेकिन आने वाले में इसको सुधार करके जो भी चीज़ें हैं, ये प्रस्ताव चल रहा है अभी, हाँ चर्चा चल रही है, क्योंकि सिलेबस में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अभी जो चांसेस है 50-50, कन्फर्मेशन भी नहीं है भाई। देखो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करने आओगे कि फर्जी वीडियो, फालतू वीडियो है, लेकिन जो चीज़ें होती है मैं वो बताता हूँ। वीडियो आपको पसंद आती है मेरे चैनल की, देखिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर आपको भरोसा है, नहीं भरोसा है तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें आपके सामने निकल कर आती हैं तब आपको भी लगता होगा कि हाँ जो भी चीज़ें बताई जाती हैं सही बताई जाती हैं। तो चलिए, कमेंट करना आपका काम है, जो भी आपके विचार व्यक्त की आज़ादी सभी को है, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा में रहकर ही अगर आप कमेंट करें तो ठीक ठाक है भाई। देखो हम भी सूचनाएं देते हैं जो भी अपडेट मिलती है, और आज से नहीं, हम चैनल आज 6-7 सालों से चैनल चला रहे हैं और ऐसा कोई हवाबाजी वाला काम नहीं है। अब जैसा कि देखिए आज एक खबर आपको मैं और दिखा देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज की खबर है, हिंदुस्तान पेपर की खबर है, परिवहन निगम में 5,000 महिला कंडक्टरों की होगी भर्ती। अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें भी देखिए ट्रिपल सी ला दिया गया, शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी प्रमाण पत्र होना। अब आप ध्यान दीजिए कि जो कंडक्टर होते हैं, बस के कंडक्टर, एक छोटा सा उनका काम होता है टिकट कलेक्ट करना, और एक मशीन छोटी सी होती है जिसमें कि पर्ची निकलती है, ठीक है। उसके लिए भी यहाँ पर ट्रिपल सी कर दिया गया, जबकि लेखपाल का कार्य इससे कहीं गुना अधिक है। लेखपाल का कार्यों की बात करें तो अगर लेखपाल जो हैं बिना मुंशी के तो चल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जो नए लेखपाल है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आप ओ लेवल होंगे, ट्रिपल सी होंगे, आप अपने तरीके से अपना काम करते होंगे, मैं आपकी आप लोग अपवाद के स्वरूप पर हैं। लेकिन जो पुराने लेखपाल हो चुके हैं और जो प्रमोशन लेकर कानून को नहीं बनना चाह रहे हैं, लेखपाल ही पर ही हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये हर जगह की कहानी है, मुंशी वो रखते ही रखते हैं अपना है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो जॉब प्रोफाइल है लेखपाल की, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं कि आपके योग्यता में देखने को परिवर्तन मिल सकता है। लेकिन अगर कुछ और चीज़ें होती, कि भाई देखो यूपी है, सारा खेल वोट बैंक का है, ठीक है। अगर दबाव पड़ता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो मंजूरी नहीं भी दी जा सकती, पिछले ढर्रे पर ही काम चल सकता है। लेकिन अभी प्रस्ताव चल रहा है तो बदलाव
हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना। और दोस्तों लेखपाल के विज्ञापन की बात करें, जैसा कि हमने आपको पहले अपडेट दिया था, 2023 पेट के माध्यम से ही भर्ती आएगी और इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अभी ये जनवरी लास्ट वीक चल रहा है, या तो इसी में या तो 10 फरवरी तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारी औपचारिकताएं, अधियाचन सब कुछ भेजा जा चुका है। तो तैयार रहिए और जो भी अपडेट होगी हम आपको देंगे। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।